अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर सागन और आज हम बात करने वाले हैं व्हाई यू शुड नॉट ट्रेड इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। छोटे पैसों वाले स्टॉक्स में ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, जो 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, 3 रुपए के हैं, 4 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यू आर गोइंग टू मेक योर ब्रोकरेज फर्म रिच रेदर देन यूर सेल्फ। स्पेशली आप डे ट्रेडिंग ना करें और इवन स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। उसकी एक बड़ी वजह है जो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको शो करने वाला हूं और उसको हम खुद भी कैलकुलेट करने वाले हैं। सो बिफोर सेइंग एनीथिंग आई वांट यू टू मूव टू द लैपटॉप स्क्रीन एंड देयर आई विल टीच यू हाउ यू कैन अवॉइड दैट। सो लेट्स गो। ऑलराइट, हम यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड एक चीज़ मैं आपको कहने वाला हूँ कि इस चीज़ को नोट करें, देन आई विल मूव ऑन। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर देखें पूरे ये ट्रेड 14 तारीख को है। अब्दुल समद, ये कंफर्म है कि ये मेरी आईडी है। तो यहाँ पे आप देखें 14,45,000 समथिंग की ट्रेड, टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग हुई है। 13,500 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। उसमें ब्रोकरेज अमाउंट देखें जो तकरीबन कुछ भी नहीं है और ये पर ट्रेड है, तो इसको हम प्लस करें, ये 4,000 ओवरऑल मतलब बाइंग एंड सेलिंग पे होगा। क्योंकि मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं की थी, ये ओवरऑल स्विंग ट्रेड है। तो इसमें हमारा टोटल आप समझें कि आज मैंने एक दिन लिया था तो 2,164 फर्स्ट टाइम पे करना पड़ा था एंड नेक्स्ट टाइम भी 2,164, दैट्स लाइक 14,300 समथिंग, मेरे ख्याल से 300 समथिंग हो जाएंगे एंड दैट विल बी टोटल ऑफ माई ब्रोकरेज अमाउंट। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये सारे शेयर्स थोड़े महंगे शेयर हैं। 115, 44, 98, 189 और 189 ये साजगार के हैं, पीपीएल, एमएलसीएफ, घनल। तो इस चीज़ में यहाँ पे नोट करें कि ब्रोकरेज अमाउंट बहुत कम चार्ज की गई है। अब यहाँ पे इस पे जो परसेंटेज लगा है वो 0.15% के हिसाब से ब्रोकरेज रेट को मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, उसमें बताया हुआ है कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो वीडियो भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी हम दूसरी एक स्टॉक में हम करके देखने वाले हैं, तो आप यहाँ पर भी सीख सकते हैं, थोड़ा वेट करें। ऑलराइट, अगर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करते हैं तो यहाँ देखें, यहाँ पे स्टॉक की वर्थ 64,000 है, जस्ट 64,000। वहाँ पे 14 लाख जो कंपेरेटिवली ह्यूज है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। लेकिन ब्रोकरेज अमाउंट देखें हम कितना पे कर रहे हैं, 1,695। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। इतने छोटे रकम पे इतना ज़्यादा ब्रोकरेज अमाउंट देना बहुत बेवकूफ़ी है। दैट विल बी लाइक, इसको अगर हम डबल करें तो ये तकरीबन 3,000 समथिंग हो जाएगा और वहाँ पे हम 4,000 समथिंग दे रहे थे। सो इट्स लाइक कि हम यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं कम प्राइस स्टॉक पे, लेकिन हमारी ये जो नाम के क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा है, लेकिन जो ब्रोकरेज रेट है वो हमें ज़्यादा चार्ज कर रहा है। क्योंकि हमें ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है छोटे अमाउंट पे। आपके ब्रोकर्स भी आपको 0.03 का ही कुछ चार्ज करते हैं छोटे स्टॉक्स पे, उनको पता है इनको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो एक काम कीजिएगा, आप कभी भी आप अपने ब्रोकर को कहते हैं ना मेरी तरफ से ट्रेडिंग करें, तो देखिएगा कि वो सिर्फ छोटे स्टॉक्स पे तो ट्रेड नहीं कर रहा। क्योंकि अगर वो छोटे स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहा है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा है। और एक और चीज़ की कोशिश कीजिएगा, डो नॉट ओपन प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम अकाउंट में ये भी डबल हो जाता है 0.06, विच मीन्स यहाँ पर जो 1,695 है ये इसी में ही 3,000 हो जाता, मतलब ओवरऑल आपको 6,000 का अमाउंट पे करना पड़ता। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट बाइंग एंड सेलिंग पे। अगर ये इंट्राडे नहीं होता, इंट्राडे में आपको तकरीबन ये 3,000 पर अगर आपको वो रेट प्रीमियम अकाउंट वाला रेट चार्ज कर दे, तो आपको एक बता देते हैं कि सो कॉल्ड प्रीमियम अकाउंट बना रहे हैं हम आपके लिए, तो जिसमें आपको वो 3,000 रुपये तक का चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा बेसिक अकाउंट है तो 1,695, वो भी ज़्यादा है। ये एक साइड ट्रेड है, अगर इंट्राडे ट्रेड होती तो ये भी मुझे इतना ही काटते हैं, लेकिन ये 2 साइड ट्रेड है तो मुझे 3,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, अब आप इस चीज़ को ऐसे समझें। फॉर एग्जांपल 64,000 हम इसको अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 0.03 के रेट पे हमें चार्ज किया है। अब यहाँ पर देखें स्टॉक कितने का है, खुद स्टॉक का रेट क्या है, 1.1700। फॉर एग्जांपल आपने, मैं कैलकुलेट पे करके दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का आपने 10 लाख के शेयर्स लिए, तकरीबन आप डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट कितने का है 17 पे, 1.17, आपको समथिंग 8,54,000 शेयर्स मिलेंगे। ऑलराइट, कोई इशू नहीं है, हमको मंजूर है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 के साथ। तो आप देखिए आप पे कर रहे हैं कितना। अगर आपका बेसिक अकाउंट है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, आपको 25,641 रुपये सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में सिर्फ आप ब्रोकर को कमा के दे रहे हैं। अगर आप सोचें, आप इंट्राडे ट्रेड में अगर खुद सोचें, आप खुद ही 30,000 कमाने का सोचें, तो आपको 30,000 क्या, आपको 4,000 मिलेंगे, 4-5,000 मिलेंगे, विच इज़ इन एन ओवर लॉस। वो इतनी फ्लक्चुएशन भी नहीं देता डे ट्रेडिंग में, छोटे स्टॉक इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आती। सो यू वुड बी इन एक्चुअल लॉस। अगर
समझते हैं, आप सियाने बंदे हैं, आप डे ट्रेड नहीं करें, आप करें मैं इसको थोड़ा रखना चाहता हूँ, आप इसको स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। स्विंग ट्रेड में भी इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, इन केस अगर वो फ्लक्चुएट हो जाता है। अगर आप इसको प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो दूसरे दिन आपको पे करने होंगे 51,000, 10 लाख के शेयर पे आप सिर्फ ब्रोकरेज फर्म को कमा के दे रहे हैं अगर आपका बेसिक अकाउंट है। लेकिन अगर आप उसके आपके ब्रोकरेज फर्म ने आपको एक ताज पहना दिया है जिसको कहते हैं प्रीमियम अकाउंट, तो आप पे करने वाले हैं 1,25,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज फर्म को अपने छोटे से WTL वाले स्टॉक्स पे, जो छोटे स्टॉक्स हैं जिन पे वो 0.03 रुपीज़ चार्ज करते हैं, एंड दैट्स अ वेरी मच लॉस। आप शायद इतना प्रॉफिट भी ना बना पाए। इन केस अगर आप प्रॉफिट बना भी लेते हैं, आपका 1 रुपये 2 रुपये हो जाता है, उस केस में आप 8 लाख रुपए में से 1 लाख निकाल के आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, यू वुड बी इन कंप्लीट लॉस। कहीं पर भी आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, और उसको हमने कैलकुलेट करके देख लिया है। अगर आप समझते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लीव अ कमेंट बिलो। अगर आप समझते हैं आपने कुछ और सीखना है, ऑल्सो लीव अ कमेंट। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड वी विल सी यू इन द वीडियो। कीप विजिटिंग डॉक्टर सागन।